नीति आयोग की बैठक में सीएम की डिमांड और इसी के साथ ही साथ अलग नीति बनाने का अनुरोध। तुंगनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की तैयारी, बीकेटीसी अध्यक्ष। धामी सरकार को लेकर के देखा जा रहा है अहम फैसला। तुंगनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की तैयारी, मंदिर की व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सामान्य सीट पर सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थी के चयन को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को नोटिस। संतान की मृत्यु पर माता पिता को भी मिलेगा संपत्ति में हिस्सा, अभी तक सिर्फ पत्नी को था अधिकार। खुलेआम शराब पीने वाले प्रशासन की कार्रवाई, पुलिस ने अभियान चलाकर 954 लोगों के खिलाफ की कार्रवाई, 3,28,000 का जुर्माना। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बागेश्वर से एक खबर है जहां पश्चिमगढ़ी डाकघर में गबन का मामला है और जिलाधिकारी बागेश्वर के कार्यालय तक पहुंचा मामला। ग्रामीणों ने डीएम से मामले की जांच करने की भी अपील की है। तो बागेश्वर से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। पीड़ित ग्राहकों ने धरने की चेतावनी भी दी है और 25 अक्टूबर के बाद डाकघर के बाहर धरने की चेतावनी दी गई। सिमघड़ी गांव के ग्राम प्रधान कर रहे पीड़ितों का नेतृत्व। तो सिमघड़ी गांव के ग्राम प्रधान कर रहे पीड़ितों का नेतृत्व। बागेश्वर के ग्राम स्तर पर संचालित है डाकघर। डाकघर बचत केंद्रों को चला रहे जालसाज एजेंट। बागेश्वर में डाकघर बचत सेवाओं में धोखाधड़ी के बढ़े मामले। तो डाक घोटाले में पीड़ित ग्राहकों ने धरने की चेतावनी दी है। खबर इस वक्त की बागेश्वर से बता रहे हैं। 25 अक्टूबर के बाद डाकघर के बाद धरने की चेतावनी और सिमघड़ी गांव के ग्राम प्रधान कर रहे पीड़ितों का नेतृत्व। बागेश्वर के ग्रामीण स्तर पर संचालित है डाकघर और डाकघर बचत केंद्रों को चला रहे जालसाज एजेंट। तो सिमघड़ी गांव के ग्राम प्रधान कर रहे पीड़ितों का नेतृत्व। बागेश्वर से खबर। और मनोज तांगड़े ऐसी खबर पर। मनोज, जानकारी क्या है इस वक्त की, जिस तरह से ये धोखाधड़ी के मामलों को लेकर के खबर आ रही है और धरने की भी बात कही जा रही है? जी, बताना चाहेंगे कि जो सिमघड़ी डाकघर है, उप डाकघर है, यहाँ पर करीब 2 सालों से गमन था, लेकिन जो जनता है उनको पता नहीं चल पाया और अंत में अब जनता को जब पता चला तो वो कायड़ा पोस्ट ऑफिस में भी गए। उन्होंने वहां पर भी धरने की चेतावनी दी है। और अभी जो है आज का जो वक्त है, जो डीएम बागेश्वर है, तो वहां पर भी जनता पहुंच चुकी है। जनता को आश्वासन भी डीएम साहब द्वारा दिया गया है कि इनका निराधार जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ये बात है कि 2 से 2.5 करोड़ का गमन जो हो रखा है उस व्यक्ति द्वारा, उस व्यक्ति की भी अभी धरपकड़ जारी है। तो इस पर भी देखने का जो विषय है, अभी जो जनता को जागरूक किया है कि आज से 4 या 5 दिन के अंदर अगर उनकी जो रकम है उनको अगर वापसी नहीं होती है तो जिला अधिकारी के बागेश्वर में धरना देंगे। जी, पूरी जानकारी देने के लिए मनोज आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं बागेश्वर से। बागेश्वर में डाकघर बचत सेवाओं में धोखाधड़ी के बड़े मामले और सिमघड़ी डाकघर में गबन का मामला।
जिलाधिकारी बागेश्वर के कार्यालय तक पहुंचा मामला और इसी के साथ ही ग्रामीणों ने डीएम से मामले की शिकायत भी की है। और देहरादून से खबर है। देहरादून से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर रोडवेज के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है और हड़ताल का ऐलान करने के साथ ही रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने भी ऐलान किया है उत्तराखंड में 2 दिन रोडवेज बसों का संचालन भी ठप हो सकता है। रोडवेज के संचालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया है कार्य को बसों के संचालन करने को लेकर के कहा है कि ठप रहेगा कार्य और 22 अक्टूबर से 48 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार पर भी चेतावनी दी गई है। त्योहारों में बस संचालन थमने से यात्रियों को काफी परेशानी भी हो सकती है। संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारियों के रोडवेज को बचाने की भी मांग है। और अंकित काला इसी खबर पर है। अंकित, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो बस संचालक हैं वो हड़ताल करने की बात कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, मांगे क्या हैं जो पूरी नहीं हो पा रही, जिसको लेकर के कार्य बहिष्कार की बात कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, रोडवेज के कर्मचारियों ने ये हड़ताल का ऐलान किया है और इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि जो कर्मचारी हैं पिछले लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और जो विशेष श्रेणी के कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया जाए, इस तरीके की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो उत्तराखंड रोडवेज है उसको बचाने की मांग की जा रही है। दरअसल रोडवेज जो है इस समय बड़े घाटे के दौर से गुजर रहा है। इसकी वजह से कर्मचारियों को भी काफी दिक्कत हो रही है, साथ ही इसके संचालन को लेकर के भी कई तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं। तो कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर रोडवेज बचेगा तभी उत्तराखंड की आजीविका और हजारों लोगों का जो घर परिवार है जो रोडवेज से चलता है इसी की बदौलत चल पाएगा। तो ऐसे में 3 प्रमुख मांगे जो प्रबंधक है उनके समक्ष रखी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो 2 दिनों के लिए संचालन को रोका जाएगा बसों के, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन में लोगों को काफी दिक्कतें होगी बनना, और आने वाले समय में भी अगर इसके बाद भी अगर शासन प्रशासन कोई उचित कार्रवाई नहीं करता है तो उग्र आंदोलन की भी चेतावनी कर्मचारियों ने दी है। बिल्कुल अंकित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं उत्तराखंड से, देहरादून से एक खबर, रोडवेज बसों का संचालन ठप हो सकता है अगर कार्य बहिष्कार पर जाते हैं रोडवेज चालक परिचालक। इसी के साथ ही साथ 22 अक्टूबर को भी बताया जा रहा है कि कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है। 2 दिन रोडवेज बसों का संचालन ठप हो सकता है और ऐसे में त्योहारी सीजन चल रहे हैं, लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है।
मसूरी से खबर है, जहां पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में करवा चौथ उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर गीत, नृत्य, मेहंदी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और इसी के साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि पिछले 4 सालों से एसोसिएशन द्वारा लगातार सभी त्योहारों को धूमधाम के साथ मनाकर भाईचारे का संदेश भी देते हैं और करवा चौथ से एक दिन पहले सभी महिलाओं के हाथों पर मेहंदी लगाकर करवा चौथ का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने एसोसिएशन द्वारा आयोजित करवा चौथ का कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि मसूरी जैसे शहर में बड़ी संख्या में महिलाओं को एक जगह एकत्रित कर त्यौहार मनाना एक चुनौती होती है, पर मसूरी में ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा सभी वर्गों के लोगों और महिलाओं को एकजुट करने का अच्छा प्रयास करने पर अपने त्योहारों और संस्कृति के बारे में युवा पीढ़ी का भी जागरूक होना जरूरी है। मसूरी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज जो महिलाओं की मेहंदी का फ्री में मेहंदी का कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ पूरी सोसाइटी को, क्योंकि ये महिलाएं जो हमारा करवा चौथ है उसके पूर्व में मेहंदी लगाने का एक सिस्टम था, तो आज यहाँ पे सब महिलाओं ने मिलकर मेहंदी लगाई है। मैं देख रही हूँ कम से कम 2000 के लगभग महिलाएं यहाँ पे हैं और आपस में गेट टुगेदर उनका हो रहा है, एक दूसरे को बातें शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से मिलना होता है, क्योंकि मसूरी जैसी जगह में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को एकत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी संस्था द्वारा ये चौथा करवा चौथ का उत्सव है और करवा चौथ का ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं हर वर्ष, और हर वर्ष इसका जो स्तर है वो हम बड़ा कर रहे हैं। इस वर्ष बहुत ही बड़ा स्तर है, 125 लड़कियां लगभग आज मेहंदियां लगा रही हैं। उन लड़कियों का हुनर बाहर निकल के आ रहा है। 1000 से अधिक महिलाएं मेहंदी लगवा चुकी हैं अब तक, और हमें बहुत ही खुशी है कि महिलाओं की पूरी समस्त मसूरी की महिलाओं ने, चाहे वो भिराड़ू से हो, चाहे वो मगरेती से हो, चाहे वो दुदली से हो, दूर दूर से महिलाएं आज आई हैं मेहंदी लगवाने, हमें अपना प्यार दे, आशीर्वाद देने, और हम सबको करवा चौथ की बधाई दे रहे हैं। और ग्राम्य विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित सरस मेले की दूसरी शाम जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भारद्वाज के नाम पर रही और प्रीतम ने जागर और लोकगीतों से समा बांधा। चल मेरी सरुली, किम साड़ी हॉट माँ गीत पर दर्शक जमकर नाचे। भारद्वाज में शनिवार को सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत राम गंगा नयोला देवतो शिव गंगा नयोला जागर से की और दोपहर को पशुपालन पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। सरस मेले में दिन के समय पशुपालन और डेयरी विकास विभाग ने गोष्ठी कराई। इसका शुभारंभ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी विद्यासागर कापड़ी ने की और इस दौरान पशुपालन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के खानपुर क्षेत्र के अवधिपुर वन विभाग की चौकी क्षेत्र में लकड़ी तस्करों ने खेर के पेड़ काटकर वन विभाग को खुली चुनौती दी। सूचना मिलते ही रुड़की और हरिद्वार की विभागीय जांच टीम ने अवधिपुर के जंगल में जाकर जांच की है। हालांकि लक्सर रेंजर पेड़ काटने की सूचना से इनकार कर रहे हैं और पेड़ों की टहनी कटे होने की बात कहकर इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि जंगल से खेर के 4 पेड़ काटकर लाखों रुपए का तस्करों के ने वन विभाग को चूना लगा दिया है। खानपुर वन रेंज में लगातार लकड़ी तस्कर सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं और
वन विभाग के अधिकारियों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और ये खानपुर के अवधीपुर क्षेत्र का जो जंगल है वो पड़ता है और मैं इस जंगल में मौजूद हूं। हालांकि यहाँ से खैर के 4 पेड़ जो है काटे गए हैं, लेकिन जो वन रेंज के जो अधिकारी हैं वो इन सब चीज़ों से साफ इनकार कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो टहने हैं वो टहने काटे हुए हैं रास्ता बनाने के लिए। लेकिन कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये खैर के पेड़ की वही जड़ है जिसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता और अकेले पेड़ नहीं है। एक इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे, ये भी है और ये पूरा जंगल पूरा पड़ा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएंगे कि क्या वाकई ही जिस तरीके से दीपावली का पर्व मौजूद, यानी कि दीपावली का पर्व मौके सिर पर है और कहा जाता है कि जो वन रेंज के जो अधिकारी हैं वो इस समय जो पहरेदारी है जंगल की वो बढ़ा दी जाती है, क्योंकि वन्य जीव को लेकर के और जो पेड़ों के संरक्षण को लेकर के टीमें लगातार काम करती हैं। उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए जड़ पर किस तरीके से मिट्टी डाली हुई है और यानी कि अपनी जो एक कहा जा सकता है कि जो एक लापरवाही है उसको छुपाने का प्रयास यहाँ वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। और जब हमने इसको पूरे मामले को लेकर के वन रेंज यशपाल राठौड़ से बात की तो वो साफ तौर पर ऐसे पेड़ कटने से इनकार कर रहे हैं और ये हवाला दे रहे हैं कि ये देख सकते हैं ये जड़ है खैर के पेड़ की और कहीं ना कहीं सवाल खड़े जरूर कर रहे हैं वन विभाग की टीम पर। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो पल्ला झाड़ रहे हैं अपनी लापरवाही को बचाने के लिए और ये कह रहे हैं कि जो टहने हैं वो काट करके रास्ता बनाया गया है। आखिरकार वन विभाग के अधिकारियों को ऐसी क्या चीज़ ले जानी पड़ रही है जिसके लिए टहने काट कर रास्ता बनाया जा रहा है और पेड़ कटने के मामले को छुपाया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। सरोवर नगरी नैनीताल के डीएसए मैदान में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और जिसमें नगर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 500 स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। डीएसए मैदान में शहादा संघ द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने चित्रों के माध्यम से पेंटिंग, पेपर, उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े तीज त्योहारों के कोकेरा प्रतियोगिता का शुभारंभ नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने किया। चित्रकला प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची विधायक सरिता आर्य ने कहा कि बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति लगाव देखकर काफ़ी उत्साहित हैं। समय समय पर तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहने और उसे जानने का मौका भी मिलता है। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे हम अपनी पेंटिंग्स को बहुत वे से शो कर सकते हैं। अब वो जो पेंटिंग्स होती हैं वो हमें हमारे इमोशन होती हैं। ये नहीं कि हमने जो देखा यूट्यूब पे, गूगल पे, कुछ नहीं होता। वो अपने दिल से जो हम बनाते हैं वो हमारी पेंटिंग होती है और हम इससे बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं। क्या सीख मिलती है इस पेंटिंग से? ये सीख मिलती है कि क्या आप कर रहे हैं और जो आपकी पेंटिंग है वो आपका जो लिखने का जो वे होता है वो भी बताती है और जो आप बना रहे हैं जिस वे से वो भी बताती है। तो पेंटिंग तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए, क्योंकि हमारा पैशन भी एक तरीके से। और हमारी थीम है नैनीताल का कोई व्यू, गणेश चतुर्थी या हमें कोई फेस्टिवल बनाना है। सो अभी मैं तो नैनीताल का व्यू बना रही हूँ एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं फॉर द कॉम्पिटिशन। एक फील्ड है हमारे लिए, जो आर्टिस्ट है, इट इज़ अ फील्ड फॉर द आर्टिस्ट कि वो कुछ आगे बढ़ पाते हैं, उनकी पेंटिंग्स थोड़ी आगे पहुँच पाती हैं। सो दैट इज़ द थिंग, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट।
देखिए बच्चों को आज यहाँ पे डीएस साजी चंद्रा साजी लगातार बच्चों से आग्रह कर रहे घनश्याम हैं लाल साजी जो शारदा संघ के सचिव भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने यहाँ पर ओपन जो बच्चों के लिए पेंटिंग का एक कंपटीशन रखा हुआ है, नर्सरी क्लास से शुरू किया है। तो मैं बहुत बहुत आभार और बधाई देती हूँ। तो सारे बच्चों ने, मैं देख रही थी कि बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंगें बनाई हुई हैं, तो अच्छा लगा कि बच्चों को एक अपना हमारा कंपटीशन है करके उन लोगों को बहुत ऊर्जा और इंतजार था। उत्तराखंड सरकार द्वारा थोक जिहाद के खिलाफ सख्ती किए जाने के बाद उधम सिंह नगर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पिछले दिनों देहरादून के एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले व्यक्ति द्वारा खाने में और मसूरी में चाय में थूकते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने थोक जिहाद के खिलाफ संबंधित महकमों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद उधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। और रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि मुख्यालय से निर्देश मिले हैं कि होटल ढाबों की जो चेकिंग है करने के लिए टीम का गठन किया गया। होटल ढाबों के किचन में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। फल रेडी लगाने वाले को भी अपनी पहचान लिखने के लिए कहा जाएगा और अगर किसी व्यक्ति द्वारा खाने में कुछ गंदगी दी जाएगी तो भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की घटनाएं जो है खाने में अपमिश्रण करके कुछ उसमें मिक्स करके या थूक के इत्यादि, उसके संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। इससे न केवल खाना जो है वो दूषित होता है बल्कि इससे सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं वो भी भड़कती हैं। तो उसके दृष्टिगत जो है मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में इसमें टीमें बनाई गई हैं और हम लोग लगातार इसमें चेकिंग कर रहे हैं। और जो इस प्रकार की घटना करता हुआ पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। और बाकी इसमें जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं मुख्यालय से उसके अनुसार से हम अग्रिम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। हल्द्वानी के टचिंग ग्राउंड में रखे लाखों टन कूड़े में आग लग गई। अज्ञात लोगों द्वारा लगाई गई आग के बाद पूरे इलाके में दुर्गंध और धुआं हो गया, जिससे कि आसपास के इलाकों में सांस लेना दूभर हो गया। घटना की जानकारी नगर आयुक्त को मिलते ही मौके पर पहुंच गए। आयुक्त ने आग बुझाने के लिए नगर निगम की वाहनों के अलावा फायर ब्रिगेड की मदद भी मांगी। और इसके अलावा नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि जिन लोगों ने भी टचिंग ग्राउंड में आग लगाई उसके खिलाफ मुकदमा लेकर कार्रवाई होगी और 1-2 दिन के भीतर आग पर काबू पा लिया जाएगा। तत्वों ने आज या कल आग लगा दी है और इस कारण से कूड़े के ढेर में आग लग गई। इससे आम जनमानस को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम वहाँ पर विज़िट किए हैं आज और हमने देखा कि हमारे टैंकर्स लगे हैं लेकिन और टैंकर्स की आवश्यकता है। इसलिए हमने जो फायर डिपार्टमेंट है उसमें CFO साहब से बात करके और टैंकर्स की व्यवस्था के लिए कहा है, वो भिजवा रहे हैं। इसके अलावा निगम भी अपने जितने टैंकर्स हैं वो सारे वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है वहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई जाने की। तो हमारे कैमरे की लाइन भी काट दी है असामाजिक तत्वों ने, तो उसको भी आज हम लोग ठीक करवा करके दोबारा से करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड भी लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में हम लोग आग को पूर्णतः काबू पा लेंगे और लोगों को जो असुविधा हो रही है उसको हम लोग रोक पाएंगे।